सही है भाई, हमारे काम करने वाला बच्चा आया है। और यहाँ पे प्रेस भी कर रहा है मट्टू। कैसे करते हैं इसको? आप मेरे कपड़ों की प्रेस कर दोगे? तो भाई मंटू ने अपनी कमर कस ली है। क्या खेल रहा है ये? हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब, पता नहीं भगवान ने क्या मौसम बनाया हुआ है। मिनट में आंधी है, मिनट में तूफान है, मिनट में बारिश है, मिनट में सूखा है, मिनट में धूप है, मिनट में छाँव है। कुछ पता ही नहीं चल रहा। अब रात को बारिश हुई इतनी कि आदमी अगर बाहर सोया हुआ है ना तो अंदर भाग जाए, छत पे सोया हुआ है तो नीचे भाग जाए, और उसके बाद बंद हो जाती है। पता नहीं, अजीब सा मौसम कर रखा है। और अभी तो सावन आने में भी टाइम है भाई, लगभग महीना है मान लो आप। सो भाई साहब, सावन स्टार्ट होगा जुलाई के अंतिम वीक में और ख़त्म होगा अगस्त के अंतिम वीक में। तो शायद भगवान जी उसी की हमें रिहर्सल करवा रहे हैं कि भाई सावन आने वाला है तो थोड़ी थोड़ी तैयारियां कर लो बारिश के हिसाब से। बट गाइस, दिस इज़ नॉट यूजुअल, दिस इज़ समथिंग अनयूजुअल। क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, उसकी वजह से ये टाइम से पहले चीज़ें हो जा रही है। गर्मी में इतनी गर्मी पड़ रही है, सर्दी में इतनी सर्दी पड़ रही है, बारिश टाइम पे नहीं हो रही, आंधी तूफान आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी गलती है हमारी, क्योंकि हम प्रकृति के साथ में बहुत खिलवाड़ कर रहे हैं। उसमें कोई एक जना, मतलब कि एक जना रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सारी की सारी जो मानव जाति है ना, वो इसके अंदर इंक्लूड है। इतना पोल्यूशन कर रखा है, इतने पेड़ काटते हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा खिलवाड़ अति हो चुकी है। वो बोलते हैं ना कि कलयुग में सब कुछ उल्टा ही उल्टा होता है, तो वैसा ही कुछ हो रहा है। हर चीज़ के साथ हम खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उस वजह से ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। भाई, प्रकृति तुम्हें कभी नहीं बोलती कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ चीज़ें करो, बट जो प्रकृति ने दिया है ना, उसके साथ एटलीस्ट तुम खिलवाड़ ना करो। जो हरियाली दी है, जो मरुस्थल दिए हैं, जो पहाड़ दिए हैं, उनको सजो के रखो, उनको बर्बाद मत करो। क्योंकि वो सब हिस्सा है भाई इस प्रकृति को सही ढंग से चलाने के। ठीक है? अगर आपने उनके साथ में थोड़ा बहुत भी खिलवाड़ किया ना, तो आपको रियल टाइम में कुछ नहीं मिलेगा, बट जो फ्यूचर है ना, फ्यूचर में आपकी फैमिलीज़ को, आपके देशवासियों को, जो भी फ्यूचर में यहाँ पे रहेंगे, उनको बहुत नुकसान झेलने को मिलेगा। और वैसा ही कुछ हो रहा है भाई। भाई साहब, आज की जो गलतियाँ हम कर रहे हैं ना प्रकृति के साथ में, वो फ्यूचर में जो भी यहाँ पे वासी होंगे इस धरती पे, उन सबको परेशान करेंगे। हमें भी परेशान कर रही हैं, बट उनके लिए सिचुएशन बहुत ही ख़तरनाक होगी, जो हम सोच भी नहीं सकते। और भगवान हमें केवल ट्रेलर दिखा रहे हैं अभी। अभी भी सुधरेंगे नहीं तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। अब देखो भाई, थोड़ी देर पहले धूप थी और अब छाँव आ गई। अब पता नहीं आगे क्या होगा, आंधी आएगी, तूफान आएगा या बारिश आएगी, कुछ पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। देखो, बादल भी साफ साफ है, बट पता नहीं एक मिनट बाद में क्या होगा। बादल आ जाएंगे, बारिश हो जाएगी, आंधी आएगी, तूफान आएगा। तो ये कोई नॉर्मल चीज़ें नहीं है, ये समथिंग कोल्ड क्लाइमेट चेंज, जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो भाई साहब, रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू, प्लीज़ प्रकृति के साथ में कोऑपरेट करें और उनके अगेंस्ट चीज़ें ना करें। अब देखो, फिर से धूप आ गई। तो ऐसा ही कुछ चल रहा है भाई इन दिनों में। बट एटलीस्ट ये तो है कि थोड़ा थोड़ा ये हो रहा है ना ऊपर नीचे मौसम, उससे गर्मी से थोड़ी राहत मिली हुई है। अदरवाइज़ तो भाई, आप मई की गर्मी देखते ना तो ख़तरनाक वाली गर्मी थी। तो ये थोड़ा थोड़ा आंधी तूफान, बारिश वारिश आ रही है ना, इससे थोड़ा बहुत रिलैक्स तो मिल रहा है। और भाई साहब, हम आए थे कल अपनी जन्मभूमि से कर्म भूमि, मतलब कि अपने गांव से गुड़गांव। तो भाई साहब, आने के बाद में जो हमने देखा ना, वो अनएक्सपेक्टेड था भाई। पूरा का पूरा घर मिट्टी से भरा हुआ था। एक दिन तूफान आया था, घर पे भी आया था, उसी दिन यहाँ पे भी आया था, जो मैंने दिखाया था अपने पिछले से पिछले ब्लॉग में। तो भाई साहब, पूरा मिट्टी से भरा हुआ था। तो आते ही तो सब कुछ साफ़ किया। साफ़ करने के बाद में फिर थोड़ा आराम करने का मौका मिला। बंद घर के तो हालात बुरे हो जाते हैं भाई, जब भी आंधी तूफान आता है तो। और हम खिड़की बंद करना भूल गए थे बेसिकली। अब देखो, पूरी तरीके से धूप आ चुकी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि नेक्स्ट क्या मौसम बनाएगा भगवान, पता नहीं। और भाई साहब, इस बदमाश ने हमारे घर का क्लाइमेट चेंज कर रखा है। ये देखो, कहीं पे भी कुछ भी पटक देगा। अरे बस रहा है। क्या किया आपने? इतनी गंदगी क्यों फैलाते हो? खाने की तमीज़ नहीं है आपको अभी? अब देखना, इधर से चढ़ेगा। अब भाई, इसको कितना भी मना कर ले, नहीं मानता। क्योंकि बच्चे को कितना का आप समझाओगे, उसका हट तो सबसे ऊपर होता है। इस बेड पे कुछ भी फैला के रखता है ये। और बच्चे वाला घर हमेशा अस्त व्यस्त ही मिलता है। हाय,
और भाई क्लाइमेट चेंज हमारे मंटू को बहुत परेशान करता है, उसको कभी भी खांसी जुकाम हो जाती है। मंटू क्या है ये, क्या चला रखा आपने? मंटू घूमी चले, लो हाउ, हाउ लो के हाउ। अभी भी डरता है भाई इससे। आप बंद कर लो अपनी गाड़ी। बाय। बोलो कुछ, कुछ बोलो। बोला दीदी कहाँ है? कहाँ पे? ये बोलो दीदी, ये पंखा है। ये तो वॉशिंग मशीन है। गोला दीदी आपको याद करती हैं? मंटू भाई यहाँ पे वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हुए, वो डाल चुका है एक तो डाल दिया उसने, ये बेडशीट खींच के डालेगा। देख लिया, इसको ऐसी चीज़ों से प्यार है भाई, इसको तोड़ फोड़ जुगाड़ू नई नई चीज़ें, ये चीज़ें पसंद है। अब देखो जैसे डाल ही देगा उसको पूरी को। चलो मेहनत करो, दिखा आपको। बिट्टू सुनेगा नहीं ना, वो खुद के मन की। ओ फाइनली 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 मंटू ने सक्सेसफुली डाल दी भाई बेडशीट। ये क्लैपिंग करो, सारी चीज़ें डालेगा वो। हे भगवान, सही है भाई, हमारे काम करने वाला बच्चा है। अभी भाई ड्रायर में लगा रहा है, ड्राई करेगा। भाई ये काम बहुत करता है, बट इसके काम से हम दुखी हो जाते हैं, इतना काम करता है बेचारा। इसमें नहीं डालते बेटा, वो खराब हो जाएगा। अब आप टीवी देख लो बस, बाकी काम हम कर लेंगे, जाओ। भाई साहब क्या गजब मौसम हो रहा है। इस मौसम में तो भाई राइडिंग करे लंबी चौड़ी, बहुत मज़ा है भाई। भाई मौसम अच्छा हो गया, गर्मी से पूरी तरीके से निजात दिला दी। और भाई ऑफिस जाने में भी है ना, मई में तो जान निकलती थी, बहुत तेज़ गर्मी होती थी, बट इस मौसम में है ना, उस गर्मी को तो ख़त्म कर दिया, और ऑफिस जाते हुए भी इतना रस नहीं लगता अब। शर्म आ रहा है भाई मट्टू, शर्म आ रही है। मंटू इन दोनों में से क्या खाओगे? ये क्या है, क्या है? खाने का है। ये ऐसे सारा करता है खाने की चीज़ पे। केला नहीं खा रहा, मैंगो खाएगा। मंटू बोलो मैंगो। मम्मा ला और रही है। मैं मैंगो भी ये वाले ही खाता है, बाकी दूसरे होते हैं ना चूसने वाले, वो नहीं खाता। तो इसको काट के प्लेट में बाइट करके रख देते हैं ना, तो फिर खा लेता है। दे दूँ। अभी काट के दे रही है मम्मा। आप मैंगो खाते हो? वैसे भाई बहुत कम चीज़ें हैं जो इसको पसंद है, उनमें से एक मैंगो का नंबर भी आता है। और वो भी मैं लेके आता हूँ ना, मैं कंटिन्यूसली लेके आया, तब इसकी ख्वाहिश बनी है, चॉइस बनी बेसिकली। और यहाँ पे प्रेस भी कर रहा है मट्टू। मट्टू ये क्या है, कैसे करते हैं इसको, चला के बता दो। अच्छा ऐसे चलाते हैं, आपको पता है? आप मेरे कपड़ों की प्रेस कर दोगे? तो भाई मंटू ने अपनी कमर कस ली है मैंगो खाने के लिए। मंटू आपकी लार दिखाओ, लार टपक रही है ना। मंटू दिखाना, इसके यार जुकाम भी हो रखा है। एक पीस आन दो फिर देखने लाओ। आहा, मीठा मीठा मैंगो। आप भी बैठो। मीठा मीठा मैंगो। और खाओगे? कैसे खाते हो आप, कैसे खाते हो बताओ? कैसे? ऐसे पकड़ के, ये गया। मैंगो काफी पसंद है भाई मट्टू को। भाई ये तो श्योर है, टी शर्ट तो पूरी गंदी कर लेता है ये, खा लेता है और फिर पोंछ लेता है, एज ए टिश्यू पेपर यूज़ करता है खुद की टी शर्ट को। बट भाई ये जो खाने का इशारा करता है ना, वो बड़ा फनी लगता है मेरे को। हमारे गोला ऐसा इशारा करती थी जब उसको फ़ोन देखना होता था। मंटू क्या, कैसे खा रहे हो आप, कैसे खाते हो? गहरी नींद में सो गए कि हम लोग उठे जा रहे हैं शाम को, ठीक है, सवेरे अब नहीं खाओगे? सब कुछ कर लिए, मिठाई भी खा ली। अब नहीं खाओगे? और इतना भयानक भर गया उसका पेट। भर गया पेट?
ता 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 ता। भाई लैपटॉप के पीछे लुक रहा है, लुका छिपी खेल रहा है। फिर पकड़ लिया। मंटू किस पे खड़े हो? गुगू, ये तो पंखा है। आपकी प्रेस कहाँ है? देखो उसको पता है ये प्रेस है। आपको कैसे पता होता है भाई नाम? और देख लो उसके ऊपर खड़ा है। ये फैन है। क्या है? पंखा। ये टायर है। और इसको भाई बातें बताते रहो तो जे जे करा जाएगा। मट्टू और क्या है? ये तो फैन है। मंटू क्या देखते हो आप? ये कालू मदारी। लो हाउ लगा लो आप। हाउ लगा लो। हाउ। या हाउ कहाँ गया? हाउ। अरे मट्टू मुझे दिखाओ क्या है? मंटू ता 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 ता। पकड़ो पकड़ो। मुंह ढक के आ रहा है। बंदर जितना हंसता है ना उतना रोता भी है बाद में। बदमाश। ये तो कहावत ही है भाई, बच्चे जितना हंसते उतना रो के मतलब कि बराबर कर लेते हैं दोनों को, हंसना रोना। आंखें छुपा रहा है, गिर जाएगा क्या? बाय मट्टू, मैं काम करूंगा। बाय। क्या खेल रहा है ये? लग जाएगी किसी की, टकरा जाएगा किससे। कैप ऊपर करो, कैप ऊपर करो। हाँ अब ठीक है। अब जाओ अंदर जाओ मम्मा के पास। ये मस्ती के मूड में है आज। मेरे को पकड़ रहा है टोपी नीचे करके। नहीं पकड़ाऊंगा मट्टू। बाय। सो आज के लिए इतना ही गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।